जी मेंस 2023 के इस पीवाईक्यू को हम मैक्सिमम मैक्सिमम 1 मिनट, ठीक है, मैक्सिमम 1 मिनट के अंदर में बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? तो उसके लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट पहले से पता होने चाहिए। सबसे पहले थोड़ा मैं फास्ट से तुम्हें सॉल्व करके बताता हूँ, और ट्राई करो कि तुम लोग क्या समझ पा रहे हो उस फास्ट मेथड से। और नहीं हो पाएगा तो ऑब्वियसली मैं तुम्हें इसका बताऊंगा पूरा डिटेल करके। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये तो हमारा वन हो गया। तो 1 + 2 F2 इज इक्वल्स टू 6 F2। F2 क्या आ गया हमारा? F2 क्या आ गया हमारा? 1/4। F2 हमारा क्या आ गया? 1/4। और सेमी लॉजिक से 1 + 1/4 प्लस 3 F3 कर देंगे। और इधर क्या हो जाएगा? 12 F3। क्लियरली F3 हमारा क्या आ गया? F3 हमारा क्या आ गया? 1/6। तो ये हो गया। तो 1/6 आ गया ना, तो बेसिक सी बात हो गई। ये क्या हो गया? 4044। और ये 4056 8100। ठीक है, सही है ना? प्लस 8100 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। अब जितना फास्ट मैंने अभी किया ना, अगर तुम्हें समझ में नहीं आया ऑब्वियसली मैं बताने वाला हूँ, पर ऐसे तुम भी कर सकते हो। वो कैसे? तो वो कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, वो हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा 100 शॉर्ट ट्रिक्स प्लस टाइम सेवर कॉन्सेप्ट्स फॉर IIT जेईई सीरीज का शॉर्ट ट्रिक नंबर 14। ठीक है। अब जो मेन मेन कॉन्सेप्ट है, जो तुम्हें इसमें पहले से ही पता होना चाहिए, कि अगर तुमने बहुत सारे वीडियो क्वेश्चन को पढ़ा होगा तो तुम्हें क्लियरली दिख रहा है। ऑब्वियसली इसी को मैंने जूम करके लिखा है। तो ये जो इक्वेशन है, इसको कौन कौन से ये वैल्यूज सेटिस्फाई कर रही है? तो सबसे पहले उसने जब खुद ही बोल दिया है कि F1 हमारा 1 है। उसने खुद ही बोल दिया है F1 हमारा 1 है, तो डायरेक्टली इसको यहाँ से इरेज करके 1 लिख लेते हैं। F1 को डायरेक्टली 1 ही लिख लेते हैं ना, उसने खुद ही बोला हुआ है। अब जो मेन कॉन्सेप्ट है वो इस क्वेश्चन का वो ये है कि अगर मैं बोला ना x greater than 2, एक्स की वैल्यू को 2 रख देता हूँ, एक्स की वैल्यू को 2 रख देता हूँ, तो जो मेरी लेफ्ट हैंड साइड होगी वो कुछ ऐसी होगी। उसमें ये फर्स्ट 2 टर्म्स ही होंगे। ओके। यहाँ पर कंफ्यूजन इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने F1 F2 F3 इधर x लिख दिया है। अगर इधर उसने x ना लिख के इधर FN लिखा होता, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होती तुम लोग को, तब तुम इजीली समझ में आते कि n अगर 2 होगा तो ये फर्स्ट 2 टर्म्स ही इधर आएंगे। ठीक है। तुम लोगों को कंफ्यूज करने के लिए उसने वहां पर x लिख दिया है, क्योंकि ये सीरीज चल रही है ना। पहले F1 हो रहा है, F2 हो रहा है, 3 हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है? x तक। अगर मैंने x को ही 2 रख दिया तो ये फर्स्ट 2 टर्म्स ही तो आएंगे, उसके आगे 3 4 तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि x क्या है? 2 है। ओके, अब यही मेन पॉइंट था इधर समझने वाला। ठीक है, ये मिल गया हमें। तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगी? 6 x, क्योंकि 2 है ना, x 2 है तो 6 इंटू F2। फिर लेफ्ट में ले आए और उसको सॉल्व किया। F2 क्या हो गया? 1/4। अब यहाँ पर भी ये एक बहुत ही नोटेबल सा पॉइंट है कि जो हमारा F2 है वो क्या आ रहा है? 1/4। F2 हमारा क्या आ रहा है? 1/4। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं अभी आगे बताता हूँ। तो अब क्योंकि F2 हमारा 1/4 हो चुका है, F2 हमारा क्या हो चुका है? एक मिनट ना, F2 हमारा क्या हो चुका है? 1/4। तो ये 2 इंटू F2 क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है। तो अब इसको मैं यहाँ से इरेज करके 1/2 लिख सकता हूँ। यहाँ से इरेज करके क्या लिख सकता हूँ? 1/2। ठीक है, क्लियर है? अब फिर से वही पुराना अपना लॉजिक कि एक्स को हम क्या रख देंगे? 3 रखेंगे। एक्स को जब 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये जो सीरीज है 1 + 1/2 मीन्स 3/2। प्लस अब ये 3 F3 तक ही होगा इसका लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, इसके आगे नहीं होगा क्योंकि एक्स हमने क्या रख दिया? 3 रख दिया ना। तो फर्स्ट 3 टर्म्स ही आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में। ओके, तो ये हो गया। और राइट हैंड साइड हमारा क्या हो जाएगा? 12 F3। ठीक है, क्या हो जाएगा? 12 F3। 9 F3 इज इक्वल टू 3/2। और क्या हो जाएगा? 1/6। ठीक है, 1/6 क्या हो जाएगा? 1/6। तो इसका मतलब क्या हुआ? F3 हमारा क्या हो गया? 1/6। अब सेम ही लॉजिक से तुम इसके आगे फर्दर भी सॉल्व कर सकते हो, F4 F5 ऐसे करके। और ऑब्वियसली F4 में यहाँ तक फोर फोर टर्म्स आएंगे। ठीक है, 4 टर्म्स आएंगे। और 3 F3 को भी तुम यहाँ पर इसको भी यहाँ पे इरेज करके 1/2 लिख सकते हो। ठीक है, 3 F3 को भी क्या लिख सकते हो? 1/2। क्या लिख सकते हो? 1/2। ओके, तो अब ये समझ में आया। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि
F2 क्या आ गया 1/4, F3 आ गया 1/6। सेम लॉजिक से F4 और F5 भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, F4 और F5। लेकिन लेकिन जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बोला था ना कि हमें ये नोटिस करना चाहिए कि F2 क्या है 1/4, F3 क्या है 1/6, मीन्स 2 टाइम्स हो जा रहा है। तो इसका मतलब F4 क्या होगा 1/8, F5 क्या होगा 1/10। अब ये पैटर्न तुम्हें आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। क्यों आइडेंटिफाई करना आना चाहिए? एक हिंट हमें यहाँ से भी मिल रही है, एक हिंट हमें यहाँ से भी मिल रही है कि इतना बड़ा नंबर से थोड़ी ना हम कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कोई ना कोई पैटर्न तो बन रहा होगा। ठीक है, कोई ना कोई पैटर्न तो बन रहा होगा। तो वही पैटर्न हमें इधर क्या करना था, आइडेंटिफाई करना। एक बार वो पैटर्न हमने आइडेंटिफाई कर लिया तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है फर्दर इसे सॉल्व करने के लिए। क्योंकि अब ये डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा ना, 4044। अब क्योंकि वो रेसिप्रोकल है तो न्यूमरेटर में आ जाएगा। ठीक है, 4056, एक बना क्या हो जाएगा 4056, ऐड कर दिया 8100 हमारा आंसर। ओके, तो अब अगर ये समझ में नहीं आया तो रिपीट करके सुन लो, और अगर समझ में आ गया है और ऐसे ही और तुम्हें देखने हैं 100 शॉर्ट ट्रिक्स की पूरी सीरीज देखनी है, तो वो तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसकी प्लेलिस्ट, उधर से जाके फर्दर चेकआउट कर सकते हो।